आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आने वाला है नया साल, आखिरी दिन है साल का। धक धक बढ़ चुकी है धड़कन की और सभी को इंतज़ार है 2024 से 2025 में प्रवेश करने का। जश्न का माहौल है, खुशियों की लहर है। कहीं पर कई योजनाएं हैं, कहीं रेजोल्यूशंस हैं और हमारे इस कार्यक्रम शहर में मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज चर्चा करूंगी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा। जिन लोगों का विवाह होने वाला है, जो लोग प्रेम संबंध में हैं और जो लोग प्राप्ति करना चाहते हैं आपस में संबंधों की, सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए आज के दिन का पंचांग जाने। आज 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन, आने वाला है नया साल। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, मंगल मंगल बधाइयाँ। चंद्रमा धनु राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद मकर राशि में नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र देर रात्रि तक, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र लगेगा। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर 2025 में क्या असर होगा। जिनको शादी करनी है, विवाह करना है, जिनके प्रेम संबंध हैं उनके लिए। मेष राशि, आपके अगर प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध जो हैं अभी भी थोड़े बहुत खटाई में रह सकते हैं आपकी जिदों के कारण। अगर आपने सोचा है कि आपकी मानी जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, सामने वाली व्यक्ति भी अपनी मनवाने की कोशिश करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी है और प्रेम संबंध नहीं है तो रेस्ट एश्योर्ड 2025 में आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। वृषभ राशि, आपके लिए आपको शादीशुदा जिंदगी में फिलहाल तो थोड़ी बेचैनी है। आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध भी अगर है तो उसमें भी जो खटास है वो खत्म हो जाए। तो अगर शादीशुदा हैं, प्रेम संबंध में नहीं है और शादी करना चाहते हैं तो आप 14 मई तक शादी के लिए आगे बढ़िए। आपकी शादी के भरपूर योग बने हुए हैं और उसके बाद ये योग कम होंगे, लेकिन इसी साल में एक बार फिर जब गुरु कर्क में आएंगे तब ये योग फिर से बनेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो भी आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए शादी के योग बनने वाले हैं 14 मई के बाद। तब तक आपको अपने संबंध संभालने चाहिए। अपनी कोई भी बात जिद ना करके या तो चुप हो जाइए या अपने कार्यों में लगे रहिए। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो उसमें आपको बढ़ोतरी, अच्छाई नजर आएगी पूरे साल। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए ये कहना अभी अति आवश्यक होगा कि आपने शादी नहीं की तो 30 मार्च तक कर लें, आपके योग हैं। और उसके बाद भी 2025 में आगे भी योग बनेंगे। आपकी शादी के बीच में ऐसा अवसर आएगा कि शादी नहीं होगी और ऐसे में अगर आप प्रेम संबंध में लिप्त हैं तो आपके प्रेम संबंध आगे चल के शादी में परिवर्तित हो सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए देखिए प्रेम संबंध जो हैं उसमें 2025 के लेटर ऑन बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं आपको। और अगर आप शादीशुदा हैं या विवाहित जीवन में काट रहे हैं तो आपको ज़्यादा दंड देने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, डोमिनेशन नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए प्रेम संबंध अगर आपका है तो उसमें खटास आ सकती है, आधा अधूरा टूट सकता है, इसलिए संभल के रहें फिलहाल भी और 18 मई तक भी। और उसके बाद आपके शादी के योग बनेंगे, लेकिन लेटर ऑन जैसे कि 2025 आगे बढ़ेगा। तुला राशि, लिए देखिए अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके प्रेम संबंधों में अभी फ़िलहाल खटाई है, लेकिन आगे चल के ये खुलेंगे और आपके प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे 14 से 18 मई के बाद। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके योग बनेंगे
मिड ऑफ 2025 के बाद 18 मई के बाद, और आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका व्यवहार और आपका विवाहित जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए कि आपके शादीशुदा ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ आ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप उनके साथ मिलकर कार्य करें, व्यवसाय करें, आगे बढ़ें। और याद रखें, अगर आप विवाहित नहीं भी हैं और विवाह करना चाहते हैं तो 30 मार्च तक आपका विवाह हो सकता है। अगर आपके सिर्फ प्रेम संबंध नहीं है तो 2025 में आपको उनसे बहुत आनंद मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए ये देखना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुख सहा है उन्होंने प्रेम संबंधों से, तो अब जाकर फरवरी के बाद उनके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, शादी के भरपूर योग बनेंगे। आपको बधाइयाँ जी बधाइयाँ। और 2025 में आपकी शादी होकर रहेगी 14 मई के बाद। आप ये भी याद रखें कि अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप सिर्फ प्रेम संबंध में हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने स्वभाव को बदलना है फरवरी तक, और बाद में स्थितियाँ आपकी बेहतर होती जाएंगी। लेकिन बीच बीच में साल भर में आपको तकलीफ़ें ना आए, इसलिए महामृत्युंजय करते रहें। मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके लिए कई बार ऐसे अवसर बनेंगे जब आपकी शादी हो सकती है, और ये अवसर पूर्वार्ध में भी हैं और अंत में भी हैं 2025 के, तो उस पर नज़र टिका के रखें। और जिन लोगों के सिर्फ प्रेम संबंध हैं उनके लिए भी ये एक अच्छे अवसर 2025 में प्राप्त होंगे जिसमें उनको सुख मिलेगा। कुंभ राशि। आप बड़े त्रस्त थे कई बातों को लेकर प्रेम संबंधों की, और आपके लिए ये प्रेम संबंध अब आनंद में बदल जाएंगे जब आपकी शादी के योग बनेंगे। आगे बढ़िए और अब अपनी अपनी शादी का इंतज़ाम कीजिए। हालांकि आपको 14 मई तक ये काम जो है आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, और बाद में भी आप इसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। याद रखें, बाद में संबंधों को संभालने के लिए भी आपको लेटर ऑन 2025 में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मीन राशि। मीन राशि के लिए अब देखिए, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको विवाहित जीवन के साथी की ज़रूरत थी, वो भरपूर सपोर्ट आपको मिला है। और अब शादी की बात आ रही है तो आपके 14 मई तक शादी के योग बने हुए हैं। एक बार फिर 2025 में लेटर ऑन आएंगे आपके शादी के योग। और जो लोग चाहते हैं सिर्फ प्रेम संबंध मेंटेन करना, उन्होंने पहले काफ़ी खराबी की है, उनको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा और अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए अपने व्यवहार बदलने होंगे। विवाह करना, शादी करना हर युवा का सपना होता है, और मेरा साथी कैसा होगा इस बात की उससे बड़ी ही चिंता होती है। अब मैं आपको एक मोटा मोटा उपाय बता देती हूँ। हर पुरुष वर्ग का व्यक्ति अगर शुक्र की आराधना करे, महालक्ष्मी के शरण में जाए, शुक्र के उपाय करें तो उसकी भार्या, उसकी पत्नी उसे सुख देती है। और हर स्त्री वर्ग अगर गुरु की आराधना करे, किसी गुरु के शरण में जाए, गुरु के उपाय करे, जबकि उनको अपने भावों और लग्नों के अनुसार भी इसे देखना चाहिए, तो वो कई सारे सुख प्राप्त करती है। आने वाला 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ।